और हिजाब पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो पर भी राजनीति तेज होने लगी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इस विवाद को और बढ़ा दिया और कर्नाटक के कॉलेज में नारे लगा रही लड़की को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। उधर कॉलेज के अंदर हो रही नारेबाजी पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने भी आपत्ति जाहिर की और इस तरह कॉलेज के अंदर नारेबाजी करने को गलत बताया, जबकि बीजेपी नेता वीके सिंह ने भी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। तो देखिए किस तरह से नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। दरअसल छात्रा हिजाब पहनकर जैसे ही शिक्षण संस्थान पर पहुंची, नारेबाजी शुरू हुई। छात्रा ने भी वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी और कुछ इस तरह से विरोध की तस्वीरें नजर आई। समर्थन की तस्वीरें भी अब लगातार नजर आ रही है अलग अलग तरीके से, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरा मामला अब सियासी तौर पर भी उबाल मार रहा है। जहां एक तरफ कानूनी तौर पर प्रतिक्रियाएं सामने आते हुए आगे बढ़ रही हैं, कानूनी दावपेचों के तहत अब पूरा मामला आगे पहुंच चुका है, तो वहीं पर सियासत गरमा रही है। पाकिस्तान भी अपनी राय इस पर हिंदुस्तान को देता हुआ नजर आया, जिसका विरोध यहां से किया जा रहा है कि उसे अपने गिराबा में झांकना चाहिए। लेकिन ये वायरल वीडियो देखिए किस तरह से सामने आया है। तो कॉलेज में नारेबाजी कर रही छात्रा को इनाम का ऐलान करने पर जमीयत उलेमाए हिंद के नियाज फारूकी ने न्यूज 18 से बातचीत की और उन्होंने इसे मजहब से नहीं जोड़ने की अपील की, लेकिन इसके साथ ही सभ्यता का हिस्सा इसे बताया। साथ ही जमीयत उलेमाए हिंद के इनाम देने के ऐलान को भी सही ठहराया। हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है कर्नाटक में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलेमाए हिंद के नियाज फारूकी साहब हैं। फारूकी साहब, ये जो पूरा विवाद आया है जिसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि शैक्षिक संस्थान, एक स्कूल या कॉलेज, वो एक सेक्युलर जगह है, वहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक सिंबल का इस्तेमाल या वहाँ लेकर जाना सही नहीं है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे मसले को ट्विस्ट किया जा रहा है। ये धार्मिक इशू नहीं है, बल्कि सबसे पहला तो ये है कि ये एजुकेशन का इशू है। तो हमारा कंसर्न ये है कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे एजुकेशन में बाधा पड़ती हो। अभी फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जा रहा है। उस स्कूल की जहाँ से ये इशू जो है उठा है, वहाँ पे हुआ ये कि लड़कियों को बुला के रोका गया एंड ऑफ द सेशन के अंदर। लड़कियों ने पूछा कि हम तो पहले से ये सर ढाक के आते रहे हैं, तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऊपर से ऑर्डर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसीज़न लिया गया, ये डिसीज़न जेन्युइन डिसीज़न नहीं था कि एजुकेशन के लिए लिया गया हो, ये लड़कियों की बेहतरी के लिए लिया गया हो या इंस्टीट्यूशंस के लिए लिया गया हो, बल्कि ये ऊपर से प्रेशर था। लड़कियों ने पूछा ऊपर से कहाँ, वो उसे दिखला नहीं सके। तो फैक्ट्स को हमें पहले सही कर लेना चाहिए। तो हिजाब पर हुए विवाद को मौलाना तौकीर रजा ने सियासी फायदा उठाने की कोशिश बताया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय को आमने सामने खड़ा करने वालों को देशद्रोही करार दिया। हमारे साथ में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले सवाल आपसे कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर लगातार जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये विवाद बढ़ता नहीं जा रहा है, विवाद बढ़ाया जा रहा है। असल में क्या है कि 5 सूबों में इस वक्त चुनाव चल रहा है और ये विवाद इस वक्त खड़ा किया गया है, वरना हमारी बच्चियां पहले से नकाब और हिजाब में जाती रही हैं, बुर्का पहन के जाती रही हैं और हिंदुस्तान के कानून का उल्लंघन कभी नहीं किया है। तो इस वक्त ख़ास तौर से सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए फ़िरका परस्त ताकतें इस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही हैं और इस किस्म के विवाद खड़े कर रही हैं। और हिजाब पर हुए हंगामे की चर्चा पूरे देश में इस वक्त हो रही है, लेकिन हिजाब और बुर्के में क्या फ़र्क है, ये अभी भी कई लोगों को मालूम नहीं। और यही समझाने के लिए हमारी सहयोगी श्रेया ने एक छात्रा से बात की और इनके बीच का फ़र्क समझाने की कोशिश की। कर्नाटका में जिस हिसाब से हिजाब को लेकर सारी ये जो इशू है वो चल रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो
एक हिजाब जो है वो एक रुकावट नहीं है। जो चीज़ बिना हिजाब के किया जा सकता है वो सेम चीज़ हिजाब के पहन कर भी किया जा सकता है। जो ये कॉलेज में एंड स्कूल्स में बिना हिजाब का पढ़ाई करने बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी कुछ मायने नहीं रखता है वो। एंड ये पहनना ज़रूरी क्यों होता है वो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उनका कहना यही है कि हम हिजाब पहनकर ही जो है वो अपने कॉलेज तक जाना चाहते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि जो औरतें हैं हमारी घर की, दे आर वेरी बहुत कीमती है। तो जैसे हम कीमती चीज़ को छुपा के रखते हैं वैसे ही औरतों को छुपाने वाली चीज़ है, ऐसा दिखाने वाली नहीं। जी अभी मैं आपको नकाब पहनूंगी और दुपट्टा। जी आप बता दीजिए क्या कुछ मायने हैं नकाब के लगा? जी ये एक दुपट्टा है कि इससे हम हमारे बाल ढक देंगे। ये हम घर में भी पहनते हैं हमारे, अगर कोई नहीं रहा तब भी हम पहनेंगे ये। बीट एनीथिंग लाइक वाइल कुकिंग और गोइंग टू द बाथरूम जाते वक्त हम तब भी ये पहने रखते हैं हमारे बाल ढकने के लिए। और ये जो है ये है निकाब, जिससे आपका पूरा चेहरा ढक जाता है। ये घर में नहीं पहनते हम, ये सिर्फ गैर महरमों के सामने पहनते हैं। और जो महरम है जैसे अब्बा, चाचा, दादा, जो भी, उनके सामने नहीं पहने तो चलता है। मतलब दिख रही हैं नकाब इसके लिए पहना जाता है ताकि जो पूरे बाल हैं और जो पूरा चेहरा है वो साफ तौर पर दूसरे लोगों के सामने जो है वो ढका रहे। ठीक है, ये तो हो गया नकाब। इसके बाद क्या है? इसके बाद हिजाब। इसके बाद जो हिजाब है जिससे बाल ढका जाता है, जब निकाब निकाल देंगे तो वो हिजाब बन जाता है।